एक रात गुजारनी है तुम्हारे साथ, एक रात गुजारने के कितने पैसे लोगी। एक शख्स ने पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा को मैसेज किया और मैसेज करने के बाद उस शख्स की जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी खूबसूरत अदाकाराएं जिनको लोग देखते हैं, जिनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि कभी मुलाकात हो, उनके साथ सेल्फी बनाई जाए, उनके साथ मीटिंग हो, डिनर हो, लंच हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनको देखकर ये ख्वाहिश रखते हैं कि काश ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मैं इनसे शादी कर लूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ घटिया मैसेजेस करते हैं कि एक रात मेरे साथ गुजार लो। अब की बार ऐसा हुआ कि एक शख्स ने पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा अलीज़ा शाह को देखकर ये मैसेज किया, लेकिन अदाकारा अलीज़ा शाह ने इसके मैसेजेस को पढ़कर डिलीट नहीं किया, खामोशी से नहीं बैठी, बल्कि उसके मैसेजेस को, उसकी तस्वीरों को, अकाउंट्स को दुनिया वालों के सामने लगा दिया, दिखा दिया कि ये शख्स मेरे साथ इस तरह की बातें करता है, मुझे गंदे गंदे मैसेजेस करता है, मुझे कहता है कि एक रात मेरे साथ गुजार लो, कितने पैसे लोगी। अलीज़ा शाह के बारे में आपको बताता चलूं कि अलीज़ा शाह पाकिस्तान की मशहूर तरीन और कामयाब तरीन अदाकारा है। कैरियर के आगाज से लेकर अब तक बेशुमार कंट्रोवर्सीज का शिकार रही। कोई भी मामला आया, चाहे उनके लिबास को लेकर, उनकी वल्गैरिटी को लेकर, उनकी लड़ाई को लेकर, किसी जगह वो नहीं डरी। और अब की बार भी उन्होंने ना डरते हुए एक ऐसे शख्स के मैसेजेस को, जिसने उनको डीएम किया था, ये सोच करके ये मैसेज करूंगा तो शायद अलीज़ा शाह मुझे कह देगी कि इतने पैसे लूंगी, लेकिन अलीज़ा शाह ने उसके मैसेजेस उठाकर दुनिया के सामने रख दिए। उस शख्स ने अपना अकाउंट तो डिलीट कर दिया, अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी तस्वीरें अब हर जगह फैल चुकी हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि ये तस्वीरें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि इसके घर वाले, जहाँ ये काम करता है, इसके दोस्त, रिश्तेदार, सबको पता चले कि ये कितना गलीज इंसान है, और लानत हो इसके मर्द होने पर। सोचने की बात यह है कि ये जो लोग इन अदाकाराओं को देखकर दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि काश इनसे मुलाकात हो जाए, इनके साथ डिनर हो जाए, कुछ लोग सोचते हैं कि काश इस अदाकारा के साथ मेरी शादी हो जाए, कुछ मोहब्बत करते हैं, कुछ सिर्फ रात गुजारना चाहते हैं। और इनमें सिर्फ ये लोग नहीं है, आम लोग नहीं है, इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बेपनाह पैसा है। अब इस तरह के मैसेजेस तो उनको बेशुमार आते होंगे। इंडस्ट्री के लोग भी बहुत सारी ऐसी ऑफर्स देते होंगे, उनमें डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे बड़े मालदार लोग भी हो सकते हैं जो इंडस्ट्री को चला रहे हैं, जो इंडस्ट्री पर होल्ड रखते हैं। लेकिन मसला ये है कि आखिर इसी शख्स के मैसेजेस को, इसकी तस्वीरों को लोगों के सामने क्यों लाया गया, आखिर इसी के मैसेजेस पर गुस्सा क्यों आया। पाकिस्तान की बेशुमार ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो ये बात बताती रहती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा डीएम आते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, लोग हमसे मिलना चाहते हैं, लोग हमें गलत समझते हैं। बल्कि एक और एक्ट्रेस है जिनका नाम है नवाल सईद, उन्होंने कहा कि रात लेट नाइट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बहुत मैसेजेस आते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ डेट मारना चाहते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्रिकेटर्स की तस्वीरें लगाना शुरू कर दी। उनमें से कुछ बाबर आजम के बारे में शक करने लगे, कोई किस किस का नाम लूं, उन लोगों ने तो बेशुमार क्रिकेटर्स के नाम लेना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों को ये पक्का यकीन था कि ये बाबर आजम ही हो सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम की एक और भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जिसमें एक लड़की ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसने मुझे मोहब्बत का झांसा देकर घर से भगाया, मुझे कहीं रखा, मुझे कई साल तक यूज़ करता रहा, और जब ये बड़ा स्टार बन गया तो मुझे इग्नोर करने लग गया। आज मेरी जिंदगी इस शख्स ने बर्बाद कर दी। उसने आकर सबके सामने ये बात कही थी। और भी बहुत सारी बाबर आजम की वीडियोस भी लीक होती रही, वो सच्ची हैं, झूठ हैं, असल है, फेक हैं, ये तो वो जाने या फिर जाने खुदा। लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है मतीरा। मतीरा अपने डबल मीनिंग जुमलों, अपने लिबास, अपनी बॉडी और सारी बातों की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो किसी जगह ना हिचकिचाती हैं, ना शर्माती हैं। वो कहती हैं कि मेरे नाम पर किसी लड़की ने किसी से अपनी कमिटमेंट की, बुकिंग की, उन्होंने उसके नाम का एक फ़ैन पेज बनाया हुआ था, वहाँ से वो शख्स पीसी या मैरियट में एक बहुत बड़ा रूम बुक करवाता है, और वो ये मुंतजिर थे कि आज हमारे पास मतीरा आने वाली है। लेकिन उस समय शख्स के भी अरमानों पर पानी फिर जाता है जब उसको पता चलता है कि ये मतीरा नहीं, कोई और थी, जिसने उससे लाखों रुपए भी खा लिए, कमरा भी बुक करवा लिया, और वो ठेंगा भी दिखा गई। आप सोचने की बात यह है कि अलीज़ा शाह, जो कि बचपन से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और काफ़ी साल इस इंडस्ट्री में गुजार चुकी हैं और पॉपुलर रह चुकी हैं अपने लिबास की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से, इस तरह के मैसेजेस तो उनको बेशुमार आते होंगे और काफ़ी बार आए होंगे।
लेकिन इसी शख्स की तस्वीरें उन्होंने क्यों लोगों के सामने लाई, आखिर क्यों उसको दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ये शख्स है जो मुझे गंदे और गलीज मैसेजेस करता है। और आपको एक और बात बताऊं कि ये वो इंडस्ट्री है जहां पर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल परिजात तो आपने देखा होगा, और परिजात की बहन किरण ताबिर को भी आप जानते होंगे, बहुत अच्छी, बड़ी समझदार और ग्रेट एक्ट्रेस है। लेकिन वो ये बताती हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में जब आई तो मैंने एक्स्ट्रा से काम करना स्टार्ट किया। इतने साल मतलब एक्स्ट्रा से काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हीरोइन की बहन का किरदार, फिर स्पोर्टिंग, मेजर स्पोर्ट, और फिर उसके बाद जाके लीड कैरेक्टर। लीड भी उन्होंने बहुत कम किए। वो कहती हैं कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस होने के बावजूद भी मुझे आखिर काम ज़्यादा क्यों ना मिल सका, क्योंकि मैं इन लोगों की ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकती। ये लोग कहते हैं कि हमारी ख्वाहिशात पूरी करो और फिर उसके बाद देखो तुम कैसे तरक्की करती हो। वो ये भी कहती हैं कि मैं बहुत बार बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में कास्ट हो भी गई, लेकिन फिर मुझे रात को कॉल आती है कि प्रोड्यूसर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, और मैं समझ आती थी कि आखिर रात के इस वक्त प्रोड्यूसर साहब मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। जब मैंने इनकार करना शुरू कर दिया, और मैं साफ इनकार कर देती थी, तो फिर मुझे पता चलता था कि उस प्रोजेक्ट से मुझे निकाल दिया। मैं वजह पूछती थी, वजह तो फिर आप सबके सामने है, जब आप दूसरों की ख्वाहिशात पूरी नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि मट्टी में हाथ डालो तो सोना हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सोना बनने के लिए सोना पड़ता है। माहिरा खान, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि बॉलीवुड में जाके शाहरुख खान के साथ भी उन्होंने काम किया, वो ये कहती हैं कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हुमायूं सईद से बच के रहना, ये बहुत बड़े आशिक मिजाज हैं। वो कहती हैं कि मेरी पहली मुलाकात हुमायूं सईद से ऐसी जगह हुई जहाँ पर कोई और था नहीं। मैं डर गई और मैंने हुमायूं से कहा कि हुमायूं देखो, मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करना। हुमायूं सईद कहते हैं क्या हो गया यार, तुम मुझे क्यों ऐसा समझ रही हो? मैं लड़कियों के पीछे नहीं जाता, बल्कि लड़कियां मेरे पीछे आती हैं। तो ये बात साफ वाजिया है कि यहाँ पर ये सब कुछ होता है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी एक्ट्रेस कह रही है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि आयशा उमर कई बार कह चुकी कि मेरे साथ इसी इंडस्ट्री में मेरे बाप की उम्र का बंदा कई बार गलत हरकतें करता रहा, सिर्फ इस बेस पर कि तुम्हें काम देंगे। और यही नहीं बल्कि फरियाल महमूद, जो कि एक और बहुत बड़ा नाम है, वो ये कहती हैं कि पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की जितनी बड़ी सीट पर जितना बड़ा आदमी बैठा होता है, उसकी उतनी ही बड़ी ठरक होती है। और मुझे कई बार जब ऑफर्स होती हैं और मैं साफ इनकार कर देती हूँ, तो मुझे कभी भी उस तरह का काम नहीं मिल पाता। वो कहती हैं कि मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं काम भी करना चाहती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, जब भी काम मिलता है सबसे पहले ऐसी ऑफ़र आती है, जब मैं ऑफ़र रिजेक्ट कर देती हूँ तो मुझे काम मिलना बंद हो जाता है, मुझे उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। अब इस बात का आप अंदाज़ा लगाएं कि जितनी बड़ी सीट, जितना बड़ा आदमी, उतनी बड़ी ठरक। इससे ये बात साफ वाज़िया हो जाती है कि इस इंडस्ट्री में बेशुमार ऐसी आपको ऑफर्स मिलती रहती हैं। अब मसला ये है कि आखिर अलीज़े शाह ने ऐसा क्यों किया। अब इस तरह के मैसेजेस तो मैं आपको बार बार ये बात कह चुका हूँ कि कई बार आते होंगे, सिर्फ इन्हीं को नहीं। आपने कभी रोड पर ख्वाजा सराओं को खड़े होते हुए देखा होगा, बेशुमार ऐसे खूबसूरत बन थन के तैयार होकर खड़े होते हैं। आप रात को 12-1 बजे निकलते होंगे, यकीनन निकलते होंगे, और आपने रोडों पर कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा, लेकिन उनके करीब खड़े हुए बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जो कई बार उनको ऑफर्स देते हैं, इतने लैला। चूँकि हमारा ताल्लुक मीडिया से है तो हम लोग इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, देखते भी हैं, और उनके पीछे लोग दीवाने भी हो जाते हैं, और इतने दीवाने हो जाते हैं कि अपना माल सब कुछ उन पर लुटा भी देते हैं। तो फिर सोचे, एक ऐसी लड़की जो इस इंडस्ट्री की मशहूर, पाकिस्तान की मशहूर तरीन एक्ट्रेस हो, और फिर खूबसूरत भी हो, लिबास भी ऐसा पहनती हो, फिर ऐसे डीएम क्यों नहीं आएंगे? एक आम लड़की अपनी तस्वीर लगा दे, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, बेशुमार लोग लाइक करेंगे, मैसेजेस करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, रोज़ाना देखेंगे, और लिखा होगा आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? और मैं हैरान होता हूँ कि सिर्फ तस्वीर देखकर, ना लोग जानते होते हैं ये लड़की है, लड़का है, कौन नहीं है, लोग धड़ाधड़ मैसेजेस करते हैं, और हम जैसे लोग मेहनत कर कर के वीडियोस लगाएं, जो मर्जी करें, 5 तो ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर दे। तो बात यहाँ पर ये समझने की है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अलीज़े शाह ने उस शख्स की तस्वीरें लगा दी। बात तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा उन लड़कों को जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल कर किसी को इस तरह का डीएम करते हैं,
किसी लड़की के पीछे पीछे जाकर उसको अपना नंबर देने की कोशिश करते हैं, उससे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। याद रखें, अगर कोई लड़की खूबसूरत है और आपको वो पसंद आ गई और आप उसके पीछे जलील होने जा रहे हैं, तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लें, अगर वो लड़की खूबसूरत है तो अल्लाह ने आपको भी बहुत अच्छा बनाया है। आप ये मत समझें कि अगर वो खूबसूरत है तो आप बेकार हैं। अल्लाह ने आपको हसीन बनाया है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले अपने सामने रखें। अगर आप किसी के पीछे इस तरह से मर मिटेंगे और इस तरह के मैसेजेस करेंगे तो रुसवाई आपका मुकद्दर है। अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखें, किसी के पीछे जाने की कोशिश ना करें, बल्कि ऐसे बने। वो हुमायूं सईद वाली बात है कि मैं लड़कियों के पीछे नहीं जाता, लड़कियां मेरे पीछे खुद आती हैं। क्या वजह है? हुमायूं सईद कोई शहजादा गुलफाम नहीं है। माजरत के साथ, हुमायूं सईद के पास वो नाम, वो कैरियर, वो पैसा, सब कुछ है कि आज उनकी 55 साल की उम्र भी किसी को 55 साल की नहीं लगती, बल्कि वो लड़के लगते हैं। लोग कहते हैं जवान लड़का है, खूबसूरत लड़का है। हालांकि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई 50-55 साल का बंदा हो तो लोग उसको अंकल जी कहते हैं। लेकिन खैर, एक और आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मॉल्स में बुड्ढों के साथ हैं सोनी सोनी तरह 4 कुड़ियाँ फिरी होती हैं, शुगर डैडी। उनके पार्किंग में मर्सिडीज खड़ी होती है, प्राडो खड़ी होती है, लक्सस खड़ी होती है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सब कुछ नहीं, ਤੁਸੀਂ 70 ਤੇ फिर के लोगों ਨੂੰ ऑफर कराओगे तो लानता तो पैणियां ना। खैर, मेरी बात हो सकता है आपको समझ आ गई हो। तो समझ आ गई है तो फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर लिखना, अपना ख्याल भी रखना और दुआ में याद रखना। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।